Hello students, in this class we are going to discuss our next property, which is want of factor. See, according to want of, he said कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूट ना तो एसोसिएट होना चाहिए और ना डेसोसिएट होना चाहिए. ओके अगर एसोसिएट होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बन जाएंगे. सो जो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड होगा वो नॉर्मल मास से कम होगा. ओके मतलब क्या था कि हमने अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती थी? केवल नंबर ऑफ मोल्स पर कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती थी. ठीक है, पर वो तभी एप्लीकेबल थी जब जो सॉल्यूट है वो ना तो एसोसिएट हो रहा हो और ना ही डिसोसिएट हो रहा हो. ओके अगर ये दोनों ही प्रोसेस नहीं हो रहा है तभी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है वो वर्क करेगा. अदरवाइज अगर जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो या तो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो वहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर वर्क करेगा. क्या था देखते हैं. फर्स्ट समझते हैं ये एसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है. See, association. Let's say we take ethanoic acid, okay, which is also called acetic acid, in the presence of benzene. So CH3COOH का होल ट्वाइस. मतलब क्या होता है, ये जब हम इथेनोइक एसिड लेते हैं बेंजीन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, इसकी डायमराइजेशन फॉर्म मिल जाती है. ओके ये हमें डायमराइज होके मिलता है. यहाँ पर कितने मोल थे इसके? 2 थे. यहाँ पर कितने रह गए? 1. ओके इन्होंने क्या करा, ये ये 2 मोल थे ये आपस में ऐड हो गए. ठीक है, तो यहाँ पर कितने रहे? सिर्फ 1 है ना. तो यहाँ पर थ्योरेटिकली कहा जाए, थ्योरेटिकली कितने थे? 0 to 2 मोल्स थे यहाँ पर. और यहाँ पे हमें मिले कितने हैं बाद में? केवल 1 मिला है. ओके विच इज ऑब्जर्वेशन. ये क्या है? ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और ये थ्योरेटिकल है. ओके जब एसोसिएशन क्या हुआ, जब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स दिए जाए पर जो प्रोडक्ट है वहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कम मिले. ठीक है, क्यों? क्योंकि वे आपस में जुड़ गए हों. ठीक है, जब हमने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कराए हों और हमें कम नंबर ऑफ मोल्स मिले, देन क्या हो रहा होता है? एसोसिएशन हो रहा होता है. ओके इस तरह के सॉल्यूट्स मोस्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के होते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो सकती हो. लाइक वाटर के अंदर अगर हम ग्लूकोज डिसॉल्व करें या शुगर डिसॉल्व करें, देन इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप सॉल्यूशन. ओके नाउ let's understand dissociation. What is dissociation? Simple. Let's say if we take salt NaCl, ठीक है, then you already know that NaCl is a electrolyte, right? ये क्या होगा? अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, राइट. अब यहाँ पे हमने इसको कितने मोल्स प्रोवाइड कराए थे? 1. यहाँ पर कितने मिले? 1 तो ये हो गया.
ओके, अब 1 मोल इसका हो गया। कितने होगा टोटल? 2। कितने प्रोवाइड कराए थे? 1। ओके, तो ये क्या हुई हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू? थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। ओके, एंड दिस वैल्यू इज आवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब हमने कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कराए हों और हमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिले तो वो क्या प्रोसेस होता है? डिसोसिएशन। नाउ वॉन हॉफ ने क्या था? वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ ने एक फॉर्मूला दिया फॉर दोज, अगर फॉर दो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो या तो एसोसिएट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। फॉर्मूला क्या था? आई। फर्स्ट तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव, इसे मैं सी पी लिख रही हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल, शॉर्ट में इतने लिखते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कैलकुलेटेड, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। साथ में इसके लिए एक और फॉर्मूला दिया गया, वो जो था I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, क्या था? नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या ऑब्जर्व्ड मोलर मास को एक चीज और कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल या से मोलर मास से क्या मतलब है, या ऑब्जर्व्ड मोलर मास से क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द मीन बाय नॉर्मल मोलर मास? नॉर्मल मोलर मास तो वो हो गया लाइक आपने एस्टो लिया, ठीक है, एस्टो नहीं NaCl लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूट NaCl रहेगा, तो आपने NaCl लिया, NaCl का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? Na का 23 है ना, और Cl का 35.5, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा? नॉर्मल मोलर मास ऑफ नॉर्मल मोलर मास फॉर NaCl, ठीक है, एंड ऑब्जर्व मोलर मास वो मास होगा, या एबनॉर्मल मोलर मास वो मास होगा। अगर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस टाइम पर आप जो सॉल्यूट का मास ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी के बेस पर, दैट मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। Okay, so now we see how to represent colligative property if association and dissociation going on. For that we need Van Hoff factor. First, for association, okay, अगर association हो रहा हो तो क्या होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सी, ये तो आपने दो फॉर्मूला देखे, अभी एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ओके, तो फॉर एसोसिएशन क्या रहेगा फॉर्मूला देखते हैं। लाइक आपने यहाँ पे लिया था, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, राइट।
तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने थे हमारे, 1 है ना, तो 1, ये 0 हटा देते हैं, अपॉन बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 2, तो वैल्यू क्या आ गई आई की, 1/2। अब अगर फॉर डिसोसिएशन देखें, फॉर डिसोसिएशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फॉर डिसोसिएशन, ओके, तो क्या आएगी वैल्यू फॉर डिसोसिएशन, 2/1, 2/1, okay. Now let's understand this. For dissociation, and यहाँ पर for association, ठीक है, and no association, no dissociation, ओके। तो वैल्यू किस तरह से रहेंगी, यहाँ पर आई की वैल्यू, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास, ओके, सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास। सो कैसे करेगी फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन में देखना यहाँ पर क्या हुआ है, 2/1 रह गई है ना, 2/1 रही है वैल्यू, दैट्स मीन आई की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, ओके। डिसोसिएशन में क्या हुआ है, जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हुई है, बढ़ी है वैल्यू, हमने जितना उसको प्रोवाइड कराया था वैल्यू उससे ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो जब वैल्यू ज़्यादा होगी आई की, तो जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, वो आयन में ब्रेक डाउन हो गया था, है ना, जब आयंस में ब्रेक डाउन हुआ तो जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई, उसके ज़्यादा मोल्स बन गए ना, जब 1 मोल से ज़्यादा मोल बन गए, 1 मोल से 2 मोल बन गए, ठीक है, तो क्या हुई, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो गया, ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसे तो अपने सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, राइट, एंड ऐसे में जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ओके। नाउ फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या हुआ, 1/2, ठीक है, जितनी वैल्यू हमने इसे प्रोवाइड कराई थी एसोसिएशन में, जितनी वैल्यू हमने इसे प्रोवाइड कराई थी उसकी हाफ ही रह गई, 1/2, राइट, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, एंड ऐसे में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यहाँ पे 2 मोल दिए थे, यहाँ पे 1 रह गए, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हुई, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी, इसे तो सिर्फ अपने नंबर से मतलब है, नेचर से तो इसे मतलब नहीं है ना, और ऐसे में जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, इंक्रीज। अब अगर कुछ नहीं हो रहा, ना तो एसोसिएशन हो रहा ना डिसोसिएशन हो रहा, देन आई इज इक्वल टू 1, और देन उस पर कोई चेंज नहीं रहेगा, ओके। अब देखते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से इफेक्ट करती हैं, सॉरी वॉन्ट ऑफ फैक्टर किस तरह से वर्क करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। फर्स्ट इज RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, विच फॉर्मूला इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, थर्ड delta TF which is for freezing point, right, is equal to KF into M, and fourth one is pi is equal to CRT, okay।
नाउ क्या होगा, अगर यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्यूट जो है वो या तो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर वो जितनी भी जो भी उसकी आई की वैल्यू आ रही है उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूट यहाँ पर या तो एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, ठीक है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू और पुट ऑन कर देंगे, यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ सी रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड want of factor। सी जो यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा डिसोसिएशन। ओके, एंड फॉर्मूला इज I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ओके, यहाँ पर I क्या है, I इज इक्वल टू want ऑफ फैक्टर n is equal to number of particle or we can say molecule after dissociation। ओके, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कि आफ्टर डिसोसिएशन हमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्यों आप पुट ऑन करेंगे, लाइक डिसोसिएशन के लिए ये दे रखा है NaCl, ठीक है, बाद में हमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले, 2 मिले, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पुट ऑन करेंगे, 2। ओके, हमने यहाँ पे 1 मोल दिया था और हमें कितने मोल मिले, लास्ट में 2 मोल मिले, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। नाउ सेकंड इज रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ dissociation and want of factor। and want of factor, see it is represented by alpha association is equal to I minus 1 upon 1 upon n minus 1, where n is equal to number of particles before association। बिफोर एसोसिएशन। ओके, कि मतलब यहाँ पर एसोसिएशन ये ना कि यहाँ पर कितने, बिफोर एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, वो वैल्यू कहाँ पुट ऑन करेंगे, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या किया था हमने, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन हाफ वैल्यू आई है ना 1/2, ठीक है, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू ये वाली पुट ऑन करेंगे बिफोर एसोसिएशन, 1/n का मतलब n की वैल्यू बिफोर एसोसिएशन एंड कितने नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमें लिखने हैं। नाउ विद दिस टॉपिक योर चैप्टर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।